हम किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे हमारी भी एक्सेप्टेशन होती है कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान भी हमारी वैल्यू करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, मतलब जितना भी हम उसको प्यार दे रहे हैं या फिर केयरिंग कर रहे हैं या फिर उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें भी मतलब रिटर्न में मिले, वो सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं सामने वाले की तरफ से। इंपॉर्टेंस या फिर केयरिंग या फिर प्यार, सारी चीज़ें आप डिजर्व भी करते हो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, 99% जो भी ये व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान के लिए ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिस इंसान की ज़्यादा केयर करते हैं, उस जिस इंसान के लिए सबसे लड़ जाते हैं, जिस इंसान की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके लिए हर समय अवेलेबल होते हैं, उसको टाइम देते, केयर करते, प्यार करते, कभी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हम, ना ही उसको इग्नोर करने का सोच भी रहे, लेकिन वही इंसान अक्सर हमें छोड़ के जाता है, हमें हर्ट करता है, दर्द देता है, दुख देता है। बार बार उस इंसान की तरफ से हम हर्टिंग मिल रही है, बार बार उस इंसान की तरफ से हमें दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है। हम चाहते, हम बहुत कोशिश कर लेते कि चलो ठीक है, झगड़ा साइड में करते, बार बार झुक भी लेते, सॉरी बोल लेते, बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते, सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर लेते कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेरी फीलिंग्स समझ लो, प्लीज़ मुझे भी समझ लो यार कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता हूँ या फिर मैं बहुत फीलिंग्स रखती हूँ। लेकिन सामने वाला एक्चुअल में हमें बार बार हर्ट कर रहा है, दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप का स्क्रीन पे, व्हाट्सअप पे जाके मुझे मैसेज करना है कि सर कॉल बुक करना है। इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इंस्टाग्राम पे भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल बुक करना है। आपको कॉलिंग का जो चार्ज है वो चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज पढ़ लो फिर आप कॉल बुक करिए। व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, कॉल बुक करना है, डिटेल्स मिल जाएगी, उसके बाद आप पेमेंट करके कॉल बुक कर सकते हैं। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लेना। अब हम आते हैं कि एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना सही है क्या, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, उस इंसान को या फिर टाइम देना चाहिए या फिर उस इंसान को थोड़ा इग्नोर करके देख ले या फिर उसकी लाइफ से थोड़े समय के लिए गायब होकर देख ले, क्या उसको फ़र्क पड़ जाएगा, या फिर हमें जो इग्नोरेंस मिल रहा है या फिर हमें जो बार बार हर्ट किया जा रहा है, बार बार दुख मिल रहा है, क्या ऐसी रिलेशनशिप हमें पूरी तरीके से लीव कर जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले। मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ, वो कंडीशन होती है, बहुत सारे लोगों की कंडीशन ये कि अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, 2 बार हो रहा है, मान लो सच्ची में किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, दर्द दिया, 1-2 बार हो रहा है, चलो ठीक है मानते, लेकिन अगर ये आदत बन चुकी सामने वाले इंसान की कि बार बार आपको झुकाना, बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ उसके केयर करता हूँ, ज़्यादा कॉल करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, मैं ज़्यादा उसको बार बार पूछता हूँ कहाँ पे क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है, या फिर तू मेरे को कॉल क्यों नहीं करता, या फिर मैं टाइम मांगता हूँ, या फिर मैं उसकी केयर करता हूँ, या फिर ज़्यादा कॉल करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, यही चीज़ है ना सर। लेकिन सामने वाला इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं, वो बार बार मेरे को हर्ट कर रहा है, मेरे को गाली दे के फ़ोन कट कर देता है या फिर स्विच ऑफ कर देता है। मैं इतनी सब कुछ ये सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में सामने वाले को ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ समझ नहीं रहा हो, तो मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वो मुझे हर्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ सर, मैं उस इंसान के साथ रहूँ या नहीं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई इंसान हमें बार बार हर्ट कर रहा है, काफ़ी तकलीफ दे रहा है, तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, मैं कॉल पर बताता हूँ, वीडियोज़ में बताता हूँ कि कोई इंसान हमें हर्ट कर रहा है, हमें दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, गाली दे रहा है, हाँ, या फिर अब्यूजिंग कर रहा है हमारे साथ, तो एक्चुअल में ना वो इंसान सिर्फ 50% या फिर 60% वो इंसान गलत है जो गलत बोल रहा है। यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर मैं बताऊँ 40% से लेके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें 40% लोग खुद गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये बताऊंगा आप 40% इसीलिए गलत है क्योंकि उस इंसान को आपने इतना हक दे के रखा कि वो आपको गाली तक दे के जाएगा। कोई पड़ोस में कोई इंसान गाली दे दे, उसको 2 थप्पड़ चढ़ा दोगे, वहाँ पे लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे उससे, और ये इंसान गाली दे के जा रहा है तो भी हम प्लीज़ ना समझ लेना, हमें गाली तो मतलब ही नहीं, गाली दे दे उसने या फिर उसने कुछ गलत बोल दिया, उससे हमें मतलब ही नहीं, हम तो भागे जा रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, गली में जा रहे हो या फिर कोई पड़ोस में किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया या फिर गाली दे दी, क्या करोगे, उससे भिड़ जाओगे ना। तो फिर यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे आप क्या, क्यों आपके प्यार, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को जाने दो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जो इंसान चाहिए। जहाँ पे अगर बाहर किसी इंसान ने मार दिया, कुछ बोल दिया, तो वहाँ पे तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत पे बात आ गई, अब तो मैं लड़ूंगा। यहाँ पे भी लड़के दिखाओ ना, लड़ना मतलब उसको मारो मत, उसको गाली मत दो, अगर वो कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप गलत नहीं हो, ब्लॉक करो, नंबर डिलीट करो। क्यों ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो जो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। देखो, प्यार में, रिलेशनशिप में झगड़ा होता है, सबके रिलेशनशिप में होता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जिसके रिलेशनशिप में झगड़ा होता है नहीं, सबके रिलेशनशिप में होता है। लेकिन वो रिलेशनशिप में झगड़ा होता है वो नॉर्मल बेस पे होता है, सामने वाले की भी आपकी नीड होती है, आपको भी उसकी नीड होती है, बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन सामने वाला आपको बार बार ब्लेम कर रहा है, आपकी गलती नहीं, बार बार आप, वो चाहता है कि आप झुको उसके सामने, बार बार आप सॉरी बोलो, फिर उसके बाद वो एटीट्यूड से रिलेशनशिप में रहेगा और फिर आपको उस रिलेशनशिप में दर्द ही मिलने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है मैं सॉरी बोल देता हूँ, मैं सॉरी बोल देता ना, इस रिलेशनशिप में फिर से कनेक्टेड हो जाता है, फिर सही से रह लेते ना, ठीक है मैं एक बार सॉरी बोल दूंगा, फिर सबसे
ठीक हो जाएगा, फिर वो इंसान सही से रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से वो इंसान आपको ग्रांटेड ले चुका और बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है। ये जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ है ना, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अगर गलत नहीं हो तो मैं हर बार बताता हूँ, गधे मत बनो, मत बार बार उसके सामने झुको। क्यों झुक रहे हो, क्यों गधे बन रहे हो? हमें एक्चुअल में ये चीज़ पता हो कि यहाँ पे हम गलत नहीं हैं, तो क्यों, अगर स्कूल में किसी ने, जब स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे, तो किसी ने बोल दिया कि सर इसने ये किया और हमने नहीं किया, तो वहाँ पे लड़ते थे, सर मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वहाँ पे लड़ते थे। यहाँ पे क्यों नहीं लड़ रहे हो? हाँ, यहाँ पे ठीक है, चलना, मेरी गलती, मान जाना, प्लीज़ आई एम सॉरी ना। बार बार हाथ जोड़ लेना उस इंसान के सामने, बार बार उसके सामने भीख मांगना, प्लीज़ दे देना, भीख दे देना मेरे को, प्लीज़ ना रह लेना मेरे साथ, मैं नहीं रह सकता यार। और आपकी फीलिंग शो करने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं समझ रहा, तो ऐसे इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता यार। आप उसको चलो टेम्परेरी बेस पे ठीक कर भी सकते हो, टेम्परेरी बेस पे आप उस इंसान को सही कर भी लोगे, फिर बाद में वो इंसान जो रहेगा, ठीक है, वो इंसान आपको मतलब ग्रांटेड ले लेगा। क्या होगा कि यार चल ये मेरे बिना जी नहीं सकता, मेरे बिना जी नहीं सकती, ये चीज़ उसकी मतलब मेंटेलिटी उसकी ये हो जाती है, आपकी इमेज उसकी नज़र में एक ग्रांटेड सी हो जाती है, और आपको ग्रांटेड लेना ऑलरेडी ले चुका है ग्रांटेड। हमें क्या लगता है कि अगर उस इंसान ने गलत बोला है तो चलो ठीक है, मैं वो सॉरी बोल देगा, नहीं भी बोलेगा चलो हम रिलेशनशिप ठीक कर लेते। लेकिन क्या होता है, जो इंसान आपको गलत बोलेगा ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपसे कोई गलती हो गई, मान लो घर में किसी ने आपने कोई चीज़ ऐसी तोड़ दी, ठीक है, और मम्मी को बोला मम्मी सॉरी मेरे से गलती हो गई, मम्मी चलो ठीक है बच्चे से गलती होगी माफ़ कर दे। लेकिन जब आपसे कोई दूसरी बार गलती होगी तो आप क्या सोचोगे, अरे मम्मी ने पहली बार तो माफ़ किया था ना, इस बार भी कर देगी। आपकी नज़र में क्या हुआ, आपके माइंड में क्या हुआ कि यार आपने ऑलरेडी तो गलती की थी, तब तो माफ़ किया था, इस बार भी कर देंगे। वैसे वो इंसान होता है, उस इंसान को ये चीज़ जब आप पहली बार वो गलत कर रहा है या फिर आपको हर्ट कर रहा है, तो हम उसको मौका दे देते कि ठीक है चलो सब ठीक करते। और आपने क्या, ये जो मौका होता है ना, ये जो रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सामने वाले के दिमाग में, अरे यार मतलब इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मतलब मेरे गाली देने से इसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर मेरे हर्ट करने से इसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। और हमने उसको सर पे बिठा लिया इस चीज़ से। समझो सही से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने वाले को सामने से बोलते आओ 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 मेरी ज़िंदगी झंड करो, मुझे गाली दो, मेरी लाइफ में मतलब बर्बाद करो मेरी लाइफ, मेरी रिस्पेक्ट डाउन करो, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, तुम आ जाओ मेरे लाइफ में। एक बार अगर वो इंसान गलती कर रहा है और इसको फिर से हम अगर मौका दे रहे हैं, तुरंत मान जा रहे उसके लाइफ में जाने के लिए, तो फिर वो फिर से गाली देगा या फिर से हर्ट करेगा। तो लोगों को मौका मत जो कि वो दूसरी बार आपको हर्ट करे। हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, गलत कर रहा है, आपके साथ गलत काम कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो गलत वो इंसान सिर्फ 50% या फिर 60% है, 40% आप गलत हो, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए और अपनी लाइफ झंड बनवाने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है आजकल के रिलेशन में। लोग ने यही सबसे बड़ी गलती की, नहीं यार सर चलो ना कॉम्प्रोमाइज़ करते। कॉम्प्रोमाइज़ शब्द जो होता है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप को ना पूरी तरह से झंड बना देता है, क्योंकि सामने वाले की नज़रों में यार मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप आते हैं ना, बंदी इतनी ब्यूटीफुल या फिर बंदा इतना अच्छा दिखता है या फिर इतना मैच्योर होता है, बंदी इतनी मैच्योर होती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, एकदम गधी दिखती है। ठीक है, मैं फेस टू फेस भी बात करूँ या फिर मैच्योरिटी की भी बात करूँ, एकदम से गधे। लेकिन वो इंसान इनको ना चाहते इतने अच्छे बंदे को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एटीट्यूड नहीं होता और उसके अंदर एटीट्यूड हो जाता। क्योंकि उसको उसकी नज़रों में ये चीज़ हो जाती कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, ये इंसान तो मेरे लिए कुछ नहीं है, और उसकी नज़र में ये हो जाता है कि इससे बेटर मुझे मिल सकता है। जब आप उसके सामने झुकना स्टार्ट कर देते हो, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो, तो इंसान आपसे दूर जाना ही चाहेगा। उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता, या फिर इस इंसान से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि उसकी नज़र में एक ऐसी में देखो ना, लोग उसी से प्यार करेंगे, उसी के साथ रहना चाहते हैं जो इंसान उनके बराबरी का होगा। देखो मुकाबला उसी से किया जाता है जो बराबरी का हो। लेकिन जो अब आप हाथ जोड़ के उसके पास पड़े रहोगे प्लीज़ ना, तो वो इंसान अरे यार ऐसे के साथ मैं रहूँगा, ऐसे के साथ नहीं, मेरे को नहीं रहना, भले कितने भी हैंडसम हो आप, कितने भी ब्यूटीफुल हो, वो इंसान छोड़ के जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग बोलते सर मेरी फ़ोटो देखो, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ और बंदी की देखो वो कैसी दिखती है, तो वो मुझे छोड़ के गए। ये सारा एटीट्यूड का खेल है, इंपॉर्टेंस का खेल है। अगर आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी तभी उस रिलेशनशिप में आपकी इज्जत रहेगी, और इज्जत रहेगी तभी रिलेशनशिप चलेगा। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हो उस रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा। क्योंकि बार बार सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी, क्योंकि आपने उसको मौका दे के रखा है, तभी वो आपको हर्ट कर रहा है। अगर आप उसको एक बार अगर उसने हर्ट किया, तकलीफ दी, तो कट आउट कर दो उसको, बोल दो कि मेरी लाइफ में आपकी जगह नहीं है, प्लीज़ आई एम सॉरी, अगर मैं गलत नहीं थी तो और आपने ये चीज़ की तो अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, ख़त्म, निकालो। 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसको पूरी तरीके से तड़पाओ, उसको पूरी तरीके से रियलाइज़ होने दो कि हाँ उसने गलती की है, और उसको इतना रियलाइज़ हो जाने दो
तब जाकर आप शायद उसको मौका दे सकते हो। एज पर एज आपकी थिंकिंग, मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप चाहते हो तो। क्योंकि लोगों को ना अगर आप तुरंत उनको मिल जाओगे ना, चलो उसने गलती की आप तुरंत मान जाओगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे नज़र में ग्रांटेड फील हो जाओगे और उसको पता चल जाएगा कि यार माफ कर ही देता ना, फिर से एक बार गलती कर देते। दारू पीने वाला इंसान, अगर कोई बंदा, जो कोई लड़का है एक बार दारू पी रहा है, ठीक है, उसने दारू पी लो और घर में गया, तो घर वालों को पता चल गया, घर वालों को, तो घर वाले क्या बोलेंगे, उसको डांटेंगे, मारेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन वो क्या पर एक बार मैंने पी थी ना, कुछ नहीं किया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको लत लग जाती है। वैसे इंसान होता है, उसको आपने एक बार मौका दे दिया, उसने गलत किया और उसके बाद फिर से आप मौका दे रहे हो, ठीक है चलो इसने एक बार गलती कर दी। आप तो प्यार चाहते हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, लेकिन ये सामने वाला इंसान इस नज़र से नहीं देखता। सामने वाला ये देखता है कि इसने एक बार तो माफ़ किया था ना, फिर से गलती कर दी, क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा, छोड़ के तो जाने वाला नहीं, मुझे ये चीज़ पता है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे बिना रह नहीं सकता, ये चीज़ उसकी नज़रों में है, इसीलिए वो इंसान आपको हट करता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझोगे। अगर समझे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सर कॉल बुक करना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।